रिलेशंस बनाने का बिजनेस है और कुछ भी नहीं है। आपके लोगों के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने का ही ये बिजनेस है और कुछ नहीं है। अगर आपके लोगों के साथ अच्छे रिलेशंस बना रहे हैं, बन रहे हैं, आप एकदम उसको दिल में टच कर जाते हो, आपको बिजनेस करना नहीं है, खुद ही हो जाएगा। यस। फिर से बोलो, नेटवर्क मार्केटिंग इतनी छोटी सी बात थी जो समझ नहीं रहे थे, अभी समझ गए? यस। नेटवर्क मार्केटिंग लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बनाने का बिजनेस है। तो आज के बाद अगर आपके माध्यम से कुछ गड़बड़ हो गई तो कसूर किसका? अपने आप को कसूर देना, किसी को मत देना। आपका बिजनेस बढ़ रहा है उसके भी जिम्मेदार आप, अगर कम हो रहा है उसके जिम्मेदार भी आप। ठीक है? यस। चलिए, लिस्ट में अनगिनत लोगों का नाम ही नेटवर्क मार्केटिंग का कच्चा माल होता है, जिसको मैं रॉ मटेरियल बोलता हूं। जितनी बड़ी लिस्ट बनेगी उतना ज्यादा कच्चा माल आपके पास आएगा, रॉ मटेरियल आएगा। फैक्ट्री के अंदर जितना कच्चा माल होगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा। यस। आप लोग कैप्सूल का कवर बनाते हो ना अमृत भाई? यस। कच्चा माल क्या है वहां पे? हड्डी। हड्डी है। अगर हड्डी नहीं है आपकी फैक्ट्री में तो कैप्सूल बना लोगे क्या? नहीं बनाएंगे। तो इनकी कैप्सूल का कवर बनता है, हड्डी से बनता है। हड्डी जिलेटिन बोलते हैं ना, हड्डी से। ये लोग इतना केमिकल डालते हैं, कभी ये बॉलर कभी वो बॉलर, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं बाबा, मेरे तो बस की बात नहीं। लेकिन रॉ मटेरियल क्या है? हड्डी। अगर कैप्सूल, जिलेटिन कैप्सूल को बनाना है और हड्डी नहीं है तो ये बन ही नहीं सकता। चाहे आप जिलेटिन कैप्सूल बनाने के कितना बड़ा भी नॉलेज रखते हो, मास्टर हो, कितने भी बड़े टेक्नीशियन हो, कोई काम नहीं आएगा। उसके लिए हड्डी चाहिए। आपको नेटवर्क मार्केटिंग में लाखों रुपए चाहिए तो इसका कच्चा माल क्या है? लोग। वो चाहिए तो चाहिए, चाहे आपके जान पहचान के हैं तो भी, नहीं है तो भी, कच्चा माल चाहिए। क्या है कच्चा माल? लोग। तो आज के बाद हर व्यक्ति, चाहे वो आपका जान पहचान का है या नहीं है, कच्चा माल आपको दिखेगा। यस। हमारे जैसे भी लोग घूम रहे हैं ना, जिसको धमकी का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएगा ना। अगर आ गया तो आपको बोलेगा प्रेजेंटेशन देने के लिए, आपको बोलेगा मोटिवेशन दो, नहीं, वो आपसे सीख लेगा, आपकी ताकत बन जाएगा। यस। लेकिन ढूंढोगे तो मिलेगा। जब हम ढूंढेंगे तो पत्थर से भी भगवान मिलता है, नीलेश भाई। यस। सही है? यस। तो आपका माल क्या है? लोग। और सबसे कम लोग इंडिया में हैं। ठीक है? सबसे कम लोग इंडिया में हैं। ज्यादा पक्का? सही में? सही। वर्ल्ड के सबसे ज्यादा कम, मुझे तो ऐसा बोला गया था कि सबसे कम लोग यहाँ पर हैं। सबसे ज्यादा लोग जापान में, ऐसा बोल रहे हैं? नहीं? पक्का? गलत मत बोलना, देखो रिकॉर्डिंग हो रहा है। यस। यही चीजें ट्रेडिंग में काम आती हैं। आप लोगों को हल्का सा कंफ्यूज भी कर दो। आप और हम इतने भाग्यशाली हैं कि पूरे वर्ल्ड की कंट्रियों के जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो टारगेट है कि सारा कैसा भी करके मैं इंडिया में घुस जाऊं, इंडिया में मेरा प्रोडक्ट आ जाए, इंडिया में कैसा भी करके मेरी फैक्ट्री लग जाए। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक लोग, सबसे अधिक कस्टमर, सबसे बिजनेस माइंड और शार्प माइंड, वो सब इंडिया में है। हेलो। आज इंडिया की ताकत पूरा वर्ल्ड जानता है। आज अगर अमेरिका ग्रो किया है ना, उसकी ताकत नहीं है, उसके एक से एक साइंटिस्ट नासा में इंडियन लोग हैं, डॉक्टर लोग, बिजनेसमैन, सब इंडिया के लोगों ने उनकी कंपनी को चढ़ाया, इसके लिए वो बढ़ गया आगे। तो
आप अपने आप को कम मत समझो। जो दुनिया का टारगेट है कि मुझे इंडिया में घुस के बिजनेस करना है, और आप इंडिया में आकर के बोलते साहब मेरे को जानता नहीं, मैं कैसे बिजनेस करूं? हेलो, मैं तो उसको जोया नहीं, उड़कता नहीं। अरे वो तेरे को उड़कता है कि नहीं उड़कता, तू उड़कना जाके उसको। तू उड़कना ना, तू जा उसके पास दोस्ती कर। जितने ज्यादा आप लोगों से दोस्ती करना स्टार्ट करोगे, आपको कच्चा माल उतना मिलेगा, उतनी फैक्ट्री आपकी बढ़ेगी। आपको किसी का नाम लिखने के लिए उसकी अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। yes. किसी का भी लिस्ट में नाम लिखना तो वो पूछता है कि मैं लिखूं कि नहीं लिखूं। आपका नाम मेरे मुंह पे आ रहा, लेकिन मेरे को याद नहीं आ रहा, बहुत जल्दी नाम हसुमती, हाँ याद आ गया। अभी 2 दिन पहले तो मैंने आपका पोस्ट को लाइक किया। हसुमती मैडम, क्या आप मेरी बात से सहमत हो? आपका भजिया आज भी मुझे याद, आपके घर पे खाया। क्या आप मेरी बात से है? किसी का भी नाम लिखना तो उसको पूछना है कि तेरा नाम लिखूं कि नहीं लिखूं। जिसका भी नाम आता है पहले लिखते जाओ, उसको बोलना है नहीं बोलना है, कब बताना नहीं बताना बाद में देखेंगे। आपकी लिस्ट को पहले कब करोगे? 2 महीने के बाद। पक्का? लिखते जाओ। उसमें से ही एक मिल जाएगी लव मैरिज वाली। मिस कॉल से लव मैरिज हुआ। हेलो, क्या यहाँ पे आपको आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने वाली एक अच्छी लेडी नहीं मिलेगी? अरे हमारे धर्मंत्री में ऐसी सी लेडी लीडर है ना, देख करके चौंक जाओगे आप। एक हमारी गायत्री मैडम जी हैं एनसीआर से, जानते ना आप लोग, मिले हो सब लोग। yes. अकेली 1000 लीटर पे भारी है, 100 लीटर नहीं, मैंने बोला 1000 लीटर पे भारी हो। याद रखना, उसको भी तो किसी ने बताया होगा। yes. किसी ने तो ज्वाइन किया होगा, उसने भी 4 सवाल किए होंगे, उसका विजन क्लियर हुआ, आज सबको पीछे हटा के खुद अकेले काम करती है। यूपी में रहती है, बहुत रिस्पेक्टेड है नाम। अकेले वो बिहार जाती हैं, यूपी जाती हैं, असम जाती हैं, बंगाल जाती हैं, और अकेले सफर करके कारवां कर दिया। अभी एडवर्टाइजमेंट है, ऑफिस सुपर बनने की तैयारी करेंगे। हेलो, और हम बोलते हैं वापिस से अगर हम वलसाड जाएंगे और आएंगे तो मेरा 4 लीटर पेट्रोल चला जाएगा। हेलो, वो पता नहीं जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, क्या पता। ये सब चीजों को बाजू में रख दो। ये जो थोड़ा सा पेट्रोल आपने खर्चा किया है ना वलसाड आने जाने में, ये खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। ये इन्वेस्टमेंट आपका रिटर्न आएगा। जब हम छोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं बैंक में, तो उसका ब्याज मिलता है। फिक्स करोगे और ज्यादा मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट समझ के किसी को समोसा खिलाओ, इसमें इन्वेस्टमेंट समझ के किसी को चाय पिला दो, इन्वेस्टमेंट करके कहीं पे 4 लीटर पेट्रोल जाके उसके पास चले जाओ। इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग के अंदर में छोटे इन्वेस्टमेंट करना पड़ते हैं। मैंने बीवी का गहना बेच करके इन्वेस्टमेंट किया और आगे निकल गया। हेलो, यस, ये बहुत जरूरी है, राइट? यस। अपने जीवन में अब तक कई तरह की लिस्ट आपने बनाई होगी। घर में शादी होती ना, हर आदमी घर पे शादी हुई। यस। जब शादी होती है, समारोह में बुलाए जाने वाले लोगों की लिस्ट बनाई जाती है। आप लोग बनाते हो ना घर में, आपको सहयोग करते ना। yes. मम्मी तो वो मौसी की बेटी को नहीं बुलाई, उसका नाम क्यों नहीं लिखा? हेलो, ऐसा होता है?
आप लोग अपने परिवार के लोगों को लिस्ट बनाने में सहयोग करते हो? वो आते हैं, खाना खा के जाते हैं, 2 दिन के बाद आपको भूल जाते हैं। हेलो, यहाँ जो लिस्ट बनाओगे वो सारी जिंदगी आपको कुछ ना कुछ तो देते जाएंगे। तो यहाँ कितनी लंबी लिस्ट होनी चाहिए? आपके ग्राहक की लिस्ट बनाई आपने? फूल वाली मैडम, आपके कितने ग्राहक हैं? सब आपके लिस्ट है ना, दिमाग में है ना, और बढ़ते हैं ना। लेकिन जब बिजनेस के लिए लिस्ट बनाओगे तो वो सारे लिस्ट जो हैं आपके, वो इधर कन्वर्ट हो जाएंगे और भी मिल जाएंगे आपको। आपके मोबाइल की सारी लिस्ट। इस हिसाब से नए लोगों को पहले आप पूरा उतार दो। आगे क्या करना मैं बताऊं। नए लोगों की लिस्ट, नए नवेले नेटवर्कर जो होते हैं, नए नवेले, नए जो आते हैं ना बेचारे, छोटे छोटे, अभी ज्यादा नॉलेज नहीं, नए नवेले नेटवर्क की जिंदगी शायद पहले 4, 5, 10 लोगों तक ही सीमित समझता है। कोई नया व्यक्ति होता है ना, हाँ ठीक है, 4 आदमी है मैं तो हम जोड़ देंगे, उसका दायरा ही उतना है। 10 लोग, 20 लोग, इससे ज्यादा सोच नहीं पाता। नया व्यक्ति ना, उसको ज्यादा मालूम नहीं, लेकिन उसको तो ग्रो करना है। तो उसको ग्रो करने के लिए उसको लिस्ट की आवश्यकता। उसके बाद जो उसे बिजनेस को उभारती है, उसके बिजनेस को उभारती है नए लोगों को, वो नए लोगों की लिस्ट ही होती है। तो लिस्ट के बगैर रॉ मटेरियल नहीं आएगा, और रॉ मटेरियल के बाद आपकी फैक्ट्री नहीं चलेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लिस्ट, नए लोगों का नाम जोड़ना या इतनी आसानी से होना चाहिए जितनी आसानी से आप सांस को लेते हो और छोड़ते हो। बहुत बढ़िया। है सही है? जितनी आसानी से आप सांस को लेते हो और छोड़ते हो। कोई दिक्कत होता है, कोई पेन होता है सांस लेते हो तो? अरे मुझे तकलीफ हो रही, मैं सांस नहीं आज लूंगा 2 घंटे के लिए। हेलो, ऐसा होता है क्या? नहीं। ये कुदरत का नियम है, खुद ही सांस आएगा जाएगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा कितनी बार आपने लाखों बार ले लिया। उसी हिसाब से आपकी लिस्ट बननी चाहिए, आपको मालूम नहीं पड़ना चाहिए। जो भी आ गया, याद आ गया लिस्ट, जो भी याद आ गया लिस्ट, उसको कब बनाना है, कैसे बनाना है वो बाद में देखेंगे। पहले लिस्ट तैयार होना चाहिए। लगाओ ताली। किसी व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार का पूर्वानुमान नहीं रखें। हमारे से भी गलती हुई, स्टार्टिंग में मेरे से भी गलती हुई, आपसे भी गलती होगी, नए लोगों से गलती होती है। हम लोग प्री जज कर लेते हैं, ये तो गरीब है, ये 4000 कहां से देगा, इसको हम नहीं बताएंगे, ये पूर्वानुमान लगा लिया। ये तो बहुत अमीर है, ये नेटवर्किंग कहां से करेगा, हमने पूर्वानुमान लगा लिया। नो, मैंने क्या बोला, जो भी व्यक्ति है पहले उसका लिस्ट नाम उतार दो। वो जुड़ेगा नहीं है, अमीर गरीब ये वो सब छोड़ो, पहले लिस्ट। फिर देखो उस लिस्ट से मैं कितना बड़ा बिजनेस आपका निकाल के देता हूं। ये बिजनेस नंबर का गेम है। नेटवर्किंग क्या है? नंबर्स गेम। नंबर कहां से आ रहे हैं? लोगों से। हसुमती सही कहां से आ रही है? लोगों से। आपके पास जितने ज्यादा टीम उतने ज्यादा नंबर, और ये क्या है? नंबर का गेम है। तो जिसके पास जितने ज्यादा नंबर, यानी जितने ज्यादा लोग, जितनी बड़ी टीम, उसका उतना बड़ा बिजनेस। तो उसके लिए क्या चाहिए? लिस्ट। जितने अधिक आपके डाउन में टीम में लोगों के डायमंड बनने की संभावना रहेगी, जितनी ज्यादा टीम बनेगी उतने ज्यादा आपकी टीम से डायमंड निकलने की संभावना बढ़ जाती है। समझ गए? खाली प्रोडक्ट बेचने से आप सक्सेस नहीं हो जाओगे, खाली ज्वाइनिंग ला दिया, आज मिल गया, टाइम उससे नहीं होगा। ये आपके दिमाग में चलता रहना चाहिए। मेरे अगर ज्यादा लोग हो गए तो मेरा प्रोडक्ट भी कई गुना बिकेगा, मेरी ज्वाइनिंग भी कई गुना बढ़ेगी।
हम मरीज के अलावा कुछ सोच ही नहीं पाते। घुटना है उसको 800 दे दो, उसको ये दे दो, बस इसके अलावा कुछ नहीं। अरे ये नंबर गेम है। उसी के अंदर हमारे जैसे लोग मिल जाएंगे, विजय जैसे मिल जाएंगे, हमारे अमृतसर जैसे मिल जाएंगे, रतिलाल जैसे मिल जाएंगे, हमारे जसवंत भाई मिल जाएंगे, हमारे भाविक जैसे लोग मिल जाएंगे, है ना, चापानेर जैसे लोग मिल जाएंगे। क्या हो गया? एकदम से बिजनेस कहां गया मालूम नहीं। समझ गए? यस। तो लोग आए तो मिले ना। तो आज के बाद टारगेट क्या कमांडो मीटिंग का? जैसे सांस लेने में तकलीफ नहीं होती, वैसे नंबर बढ़ाने के लिए आपको हाथ दुखना नहीं चाहिए। यस। लिखने नहीं आता मेरे पास भेजो, मैं टाइप करके भेजूंगा आपका नाम आपके लोगों को। लेकिन आगे चलते हैं। नए लोगों की लिस्ट बनाने का फायदा क्या होता है? थोड़ा सा 1 मिनट भाषण देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा पढ़ लिया आपने, हल्का हल्का ना।